नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। यस बैंक के शेयरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यस बैंक जो पिछले कुछ समय से रॉकेट की स्पीड से भाग रहा था, अब उसकी स्पीड थम सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कारण को समझिए। असल में यस बैंक ने सोमवार को यानी कल जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन द्वारा एसएल ग्रुप के साथ हुए लोन सेटलमेंट पर अपनी सफाई जारी की है। बैंक ने यह साफ किया है कि जेसी फ्लावर्स एआरसी को लोन पोर्टफोलियो बेचने के बाद इस लोन के सेटलमेंट या मूल भाव में यस बैंक की कोई भूमिका नहीं है। यस बैंक ने सफाई में और क्या-क्या बातें कही हैं, विस्तार से समझ लीजिए। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बैंक ये साफ करना चाहता है कि जेसी फ्लावर्स एआरसी को दिसंबर 2022 में लोन पोर्टफोलियो बेचने के बाद बैंक की लोन से संबंधित बातचीत या मोल भाव में कोई भूमिका नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये खबरें काफी समय से चल रही थी कि जेसी फ्लावर्स एआरसी और सुभाष चंद्रा के बीच बकाये लोन का सेटलमेंट हो गया है। ये डील 6500 करोड़ रुपए के बकाये लोन में 75% हेयरकट के साथ की गई है। यानी सुभाष चंद्रा को 6500 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 1500 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। यस बैंक ने कहा था कि जेसी फ्लावर एआरसी के साथ उसका संबंध सिर्फ 9.9% शेयर होल्डिंग तक ही सीमित है। दिसंबर 2022 में यस बैंक ने जेसी फ्लावर्स एआरसी को अपना 48,000 करोड़ रुपए का स्ट्रेस्ड एसेट लोन पोर्टफोलियो बेचा था। ये 1 अप्रैल 2022 और 30 नवंबर 2022 के बीच सारी रिकवरी को एडजस्ट करने के बाद 15:85 के स्ट्रक्चर के तहत किया गया था। और तो और नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए सेल के तहत यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया के 44.54 करोड़ शेयर जेसी फ्लावर्स एआरसी को ट्रांसफर किए थे। इसमें के अलावा दूसरी कंपनियां भी शामिल थी, जैसे वडराज सीमेंट, रोजा पावर सप्लाई, एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड। अब इस स्पष्टीकरण के बाद यस बैंक का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो मार्केट खुलने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन हमने आपको कल ही कई मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट की राय बताई थी। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज ने बताया था कि नए निवेशकों को आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा तेजी पूरी तरह से अटकलबाजी है। अगर इस ऋण पुनर्गठन सौदे में शामिल किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आता है तो शेयर उसी तेजी से नीचे भी गिर सकता है। बता दें, कल यस बैंक का शेयर 7.5% चढ़कर 18.65 रुपए पर क्लोज हुआ था। एक महीने में इस शेयर ने 10.36% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में यस बैंक के शेयर ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि एक साल में यस बैंक के शेयर ने 12% का रिटर्न दिया है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।